हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ट्रिपल सी मई एग्ज़ाम मैथ क्लास 2025 नोट एडमिट कार्ड डाउनलोड आप 15 मई से कर सकते हैं। और ध्यान दें, ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम है हमारा 21 मई से 23 मई के बीच में है। और इस क्लास में आपको मैं टॉप 100 प्लस एमसी क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इस क्लास को देखे बिना मत जाइए, क्योंकि इस क्लास में आपको मैं टॉप 100 प्लस एमसी क्वेश्चन कराऊंगा। क्लास को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है। यही क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए थे और संभवतः है कि यही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लिब्रोपिस कैल्क स्प्रेडशीट में कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नाम है। ऑप्शन ए है लुसीडा फैक्स, लुसीडा ब्राइट, लुसीडा कंसोल या फिर लिबरेशन सेरिफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, लिबरेशन सेरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल इसकी मत करना। सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। सीडी का पूर्ण रूप कन्वर्टिबल डिस्क है। सीडी का पूर्ण रूप कन्वर्टिबल डिस्क है। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर वी है, असत्य फॉल्स। तो सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कम्पैक्ट डिस्क, ना कि कन्वर्टिबल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले किस बैंक ने मोबाइल एटीएम की शुरुआत की थी। तो जो सबसे पहले मोबाइल एटीएम की शुरुआत की थी वो थी HSBC ने। किस किस बैंक ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, HSBC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा स्लाइड व्यू नहीं है, निम्न में से कौन सा स्लाइड व्यू नहीं है। तो इसका तो राइट आंसर है वो हमारा वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू नहीं होता है, रीडिंग व्यू होता है, सामान्य व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। $1 का तात्पर्य है कि रो और कॉलम, यह कलम नहीं लिखा है, यहाँ कॉलम होगा। क्या होगा यहाँ पर, कॉलम। यहाँ क्या होगा हमारा, कॉलम। कॉलम दोनों को ठीक कर दिया गया है या एब्सोल्यूट बना दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर फॉलो फीचर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा पेश किया गया। तो वो हमारा किसके द्वारा पेश किया गया, वो किया गया है ट्विटर द्वारा। किसके द्वारा, ट्विटर द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उबंटू में स्क्रीन लॉक करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल कुंजी का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। उमंग का लक्ष्य क्या है। जो हमारा उमंग ऐप होता है उसका लक्ष्य क्या है। तो उसका लक्ष्य होता है मोर गवर्नेंस और लेस गवर्नेंस। क्या होता है, मोर गवर्नमेंट लेस गवर्नेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर गवर्नमेंट एंड लेस गवर्नेंस। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह यूजर होम डायरेक्टरी को प्रदर्शित करता है। ऐसा कौन सा सिंबल है जो यूजर होम डायरेक्टरी को प्रदर्शित करता है। तो वह है हमारा टिल्डे साइन। क्या होता है, टिल्ड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टास्क पैन में कितने खंड होते हैं। जो हमारा टास्क पैन होता है, लिब्रियोफिस राइटर में बात की जा रही है, जो हमारा टास्क पैन होता है उसमें हमारे 3 खंड होता है। कितने खंड होते हैं, 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है। जैसे को पता है टाइटल बार के नीचे कौन सा होता है, मेन्यू बार होता है। क्या होता है, मेन्यू बार होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मेन्यू बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन कुंजी का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एन कुंजी का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस ऐसा, ये हमारे, इससे हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं जो हमारी पहले प्रीवियस फाइल बनी हुई है। और कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, लिब्रे राइटर में हमारा राइट अलाइनमेंट होता है। क्या होता है, राइट अलाइनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, कंट्रोल प्लस एन। क्या है, कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को सेव करने का विकल्प
किस मेन्यू मिलता है? तो डॉक्यूमेंट को सेव करने का विकल्प हमारा फाइल मेन्यू में मिलता है। किस में मिलता है? फाइल मेन्यू में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये क्वेश्चन परीक्षा में बार पूछा था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस एस से होता है, इससे सेव होता है। कंट्रोल प्लस एन से हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से इससे हम अपने क्या बोल टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। क्या होता है? मैनेज टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डोनेट का विकल्प किस मेन्यू मिलता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डोनेट का विकल्प हमारा हेल्प मेन्यू मिलता है। किस में मिलता है? हेल्प मेन्यू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हेल्प मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है? डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें हमारे 2 टाइप्स के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। एक होता है लैंडस्केप और दूसरा होता है पोर्ट्रेट। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। कौन सा होता है? पोर्ट्रेट। और हमारा कैल्क में भी पोर्ट्रेट होता है, परंतु जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है प्रेजेंटेशन, उसमें हमारा लैंडस्केप होता है बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज बॉर्डर कैसे सेट करें? तो ऐसे कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेज को सेट कर सकते हैं? कौन सा पेज बॉर्डर सेट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं फॉर्मेट में जाकर पेज, देन उसके बाद बॉर्डर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट मेन्यू, उसका पेज विकल्प होगा, उसके अंदर हमारा बॉर्डर वाला विकल्प हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा पेज बॉर्डर लग जाएगा, पेज बॉर्डर लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क कैसे सेट करें? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद वाटरमार्क पर क्लिक करें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फॉर्मेट मेन्यू देन उसके बाद वाटरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से क्या होता है? न्यू टेम्पलेट, हम टेम्पलेट मैनेज करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से क्या होता है हमारा? ये हमारा सेव एस की शॉर्टकट कुंजी है। किसकी शॉर्टकट कुंजी है? सेव एस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो जो हमारा प्रिंट विकल्प होता है वो हमारा फाइल मेन्यू में होता है। किस मेन्यू में होता है? फाइल मेन्यू में। ये याद रखना, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया मगर क्वेश्चन हमारा सेम है। तो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन भी उससे संबंधित है। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी होगा, फाइल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ की एक्सटेंशन क्या होती है? तो ये किसी फाइल की पहचान करने के लिए हम एक्सटेंशन का यूज करते हैं। तो ये एक्सटेंशन कार्य होता है कि ये फाइल कौन सी है, तो उसके पहचान का कार्य करता है ये। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, डॉट पीडीएफ। क्या होती है? डॉट पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए माउस से कितनी बार क्लिक करना पड़ता है? तो हमें किसी लोकेशन पर जाना है तो हम सिंपल एक बार क्लिक करेंगे उससे एक बार। अगर किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है, जैसा राम लिखा है, राम है, श्याम, ठीक है, हमें इसे सेलेक्ट करना है तो हम इस पर 2 बार क्लिक करेंगे। कितनी बार करेंगे? 2 बार क्लिक। इसे सेलेक्ट करना है तो 2 बार क्लिक। अगर पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, पूरा पैराग्राफ है, अगर उसे सेलेक्ट करना है पूरा पैराग्राफ को, तो उसके लिए हम करेंगे 3 बार क्लिक। कितनी बार क्लिक करेंगे? 3 बार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्यूमेंट में किसी पंक्ति के अंत में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट है हमारा, ठीक है, उसे हम किसी पंक्ति के अंत में जाने के लिए, किसी पंक्ति के अंत में जाने के लिए क्या करते हैं? हम करते हैं एंड कुंजी का यूज। किसका यूज करते हैं? एंड कुंजी का यूज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, एंड कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए
कहने का मतलब है पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए जितने भी उसमें पेजेस हैं सबको एक बार सेलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? Ctrl+A का। Ctrl+B से क्या होता है? ये हमारे बोल्ड की शॉर्ट कमांड है। किसकी? बोल्ड की शॉर्टकट की है, बोल्ड की। Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी। Ctrl+D लेफ्ट राइट में Ctrl+D से क्या होता है? डबल अंडरलाइन। क्या होता है? डबल अंडरलाइन। ठीक है, डबल अंडरलाइन, ये भी आप याद रखना। Ctrl+B से क्या होता है? बोल्ड। Ctrl+C से कॉपी। Ctrl+D से क्या होता है? डबल अंडरलाइन। और सिंगल अंडरलाइन क्या करते हैं? Ctrl+U का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ही स्पेशल क्लास है आज की, क्योंकि इसमें मैं यूनिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, तो क्लास को पूरी देखना लास्ट तक। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+C+V। क्या होती है? Ctrl+C+V। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, Ctrl+C+V। और Ctrl+V से क्या होता है? इससे होता है पेस्ट। क्या होता है इससे? पेस्ट। Ctrl+S से होता है, इससे हम फाइंड और रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं? फाइंड और रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस दोनों एक साथ। रिप्लेस क्या होता है? रिप्लेस। और फाइंड करने के लिए एक स्पेशल शॉर्टकट क्या होती है? बहुत ही Ctrl+F। सिर्फ Ctrl+F से हम फाइंड कर सकते हैं ओनली। Ctrl+C+N इससे होता है टेम्पलेट की है। इसकी शॉर्टकट कीजिए टेम्पलेट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं, तो जो मैंने एक्सप्लेन करा इसको भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये क्वेश्चन परीक्षा में 12 पूछा जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। Ctrl+C+Alt+V। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। Ctrl+C+Alt+V। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू को हम कंप्यूटर दिमाग भी कहते हैं, मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है? सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये हमारी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसे हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में हमारे 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो होती है हमारी बिट। क्या होती है हमारी? बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कीबोर्ड में फंक्शन कीज, जो हमारे कीबोर्ड फंक्शन की होती हैं, वो कीबोर्ड में हमारी फंक्शन की 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, तो कितनी संख्या होती है? 12, F1 से लेकर F12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस एक हमारा इनपुट डिवाइस है, और माउस को ही हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। माउस क्या है? हमारा प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम ड्राइंग करते हैं, और इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से ही जाना जाता है। और माउस का आविष्कार डगलस एंजल बर्ड ने करा था। किसने करा था? डगलस एंजल बर्ड ने करा था। किसने? डगलस एंजल बर्ड ने माउस का आविष्कार करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके थ्रू हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? प्रिंटर के द्वारा। आउटपुट डिवाइस हमारा प्रिंटर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबंटू यूनिटी में तिथि समय को किस में दिखाया गया है? तो वो हमें किस में दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है मेन्यू बार में। किस में? मेन्यू बार में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ होता मेन्यू बार। क्या होता?
मेन्यू बार, मेन्यू बार, मेन्यू बार क्या होता है? मेन्यू बार में हमें ubuntu यूनिटी तिथि और समय दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, NMEICT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसके जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होती है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, स्क्रीन पर पूरा शो नहीं कर रहा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। इसे याद करना, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, डायनेमिक फाइनेंशियल टूल DFT का पूर्ण रूप है? तो DFT की फुल फॉर्म डायनेमिक फाइनेंशियल टूल्स है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डायगोनल फंक्शन टेस्ट होती है, ठीक है, ना कि डायनेमिक फाइनेंशियल टूल्स। तो इसे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़ ग्रुप के दो प्रकार मॉडरेटेड और नॉन मॉडरेटेड हैं। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ट्रू, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम खाता संख्या से IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम खाते नंबर से IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं? तो IFSC की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और जो हमारा IFSC कोड होता है वो हमारा 11 डिजिट का होता है। कितना होता है? 11 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक होता है। क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। हम खाता नंबर से IFSC कोड प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SLAM का अर्थ सिस्टम लोकलाइजेशन एंड मैपिंग है। तो कहने का मतलब है SLAM की फुल फॉर्म सिस्टम लोकलाइजेशन एंड मैपिंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में नोबल व्यू एडिटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रू है, ठीक है, क्या है? ट्रू। टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रमाणीकरण एक क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता की पहचान को सत्यापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ ए क्रेडिट कार्ड यूजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। जैसा को पता है ट्रिपल सी एग्जाम में हमारे 40 ट्रू फाल्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने ट्रू फाल्स के क्वेश्चन आते हैं? 40। आप चैनल पर जाकर वेट कर सकते हैं, मैंने आपको ट्रू फाल्स की 3 से 4 वीडियो बना रखी हैं, जिसे देखकर आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डाटा मेन्यू में जो हमारा डेटा मेन्यू होता है उसमें गोल टिक का ऑप्शन मौजूद है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रू। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा मेन्यू हमारा गोल 6 का ऑप्शन मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप अकाउंट केवल मोबाइल नंबर का उपयोग करके बनाया जा सकता है। कहने मतलब है जो व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं, व्हाट्सएप अकाउंट उसे केवल मोबाइल नंबर के द्वारा बना सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रू। जो हम व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करते हैं वो सिर्फ मोबाइल नंबर द्वारा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक, सिर्फ मोबाइल नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो 12 डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार होता है, जो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार है वो 12 होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रू, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का आकार होता है वो 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रासेरो डिस्क बर्नर का उपयोग CD और DVD डिस्क की बर्निंग का मतलब राइटिंग के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सही, ट्रू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए केवल डेबिट कार्ड जारी करता है। तो ये गलत है। रुपए हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों जारी करता है। डेबिट कार्ड भी जारी करता है और क्रेडिट कार्ड भी जारी करता है। क्या करता है? क्रेडिट कार्ड भी जारी करता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। केवल क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता,
केवल डेबिट कार्ड जारी नहीं करता, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों जारी करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, उबंटू 11.04 के बाद से यूनिटी डेस्कटॉप का प्रयोग करें। उबंटू 11 ऑनवर्ड यूज द यूनिटी डेस्कटॉप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में सेल कंटेंट को, जो लिबर पर कैल्क होता है उसमें सेल के कंटेंट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो सेल के कंटेंट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस सी क्या है? कॉपी की शॉर्टकट कुंजी है। और कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? ये हमारी कट की है। इसके थ्रू हम कट, किसकी है? कट की, कट, कट की शॉर्टकट कुंजी है। कंट्रोल वी से पेस्ट, क्या होता है इससे? पेस्ट होता है। और कंट्रोल पे जेड, ये कि हमारा किसकी? अंडू की, किसकी? अंडू। और कंट्रोल बाई रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में दो सेल की वैल्यू को जोड़ने के लिए, दो सेल हैं उसकी वैल्यू जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? तो उसके लिए करते हैं प्लस सिंबल का। किसका? प्लस साइन का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है प्लस ऑपरेटर का, प्लस ऑपरेटर का, प्लस ऑपरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, कैल्क में A1 और B1 की वैल्यू को गुणा करने का सही फॉर्मूला कौन सा है? तो इसमें कौन सा सही फॉर्मूला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, A1 और मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के, स्टार का सिंबल लगा के B1। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। इस बार क्वेश्चन 12 परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखना और इसे अच्छे तरीके से पढ़कर जाना एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 55, कैल्क में संख्याओं की रेंज, क्या है ये? रेंज है। क्या लिखा? रेंज। रेंज का औसत निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो हमें किसी संख्या का औसत निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एवरेज फंक्शन का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एवरेज फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, कैल्क में संख्याओं की रेंज में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं? तो किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं मैक्स फंक्शन कुंजी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मैक्स फंक्शन कुंजी का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मैक्स फंक्शन कुंजी का यूज करते हैं मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में संख्याओं की रेंज में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का यूज करते हैं? तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए मिन फंक्शन का यूज करते हैं। किसका? मिन फंक्शन का। इक्वल टू लगा के मिन करेंगे और ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम अपने वैल्यू को फिल करेंगे और जो भी इसमें सबसे छोटी संख्या होगी वो हमें फाइंड करके दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में किसी रेंज में मौजूद सेल की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? जिसमें संख्याएं हैं, किस केवल संख्याएं को काउंट करता है, तो वो करता है हमारा काउंट फंक्शन। क्या करता है? काउंट। इक्वल टू काउंट करने के बाद और यहाँ पर हम जो भी हमारे जितने भी हमारे न्यूमेरिक वैल्यू होंगी, नंबरिक होंगी, ये टैक्स को काउंट नहीं करता है, सिर्फ नंबर को काउंट करता है। तो इसके क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, काउंट। और इसके यहाँ पर हम रेंज दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 59, कैल्क में किसी शर्त के आधार पर वैल्यू लौटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता, किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो किसी शर्त के आधार पर वैल्यू को लौटाने के लिए हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इफ फंक्शन का यूज करते हैं। किसका? इफ फंक्शन का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इफ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए, कैल्क में टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं अपर। इक्वल टू अपर लिखने के बाद और यहाँ पर हम वैल्यू करेंगे। क्या है? अपर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का यूज करेंगे?
तो लोअर केस में चेंज करना, तो इसके लिए हम करेंगे लोअर का यूज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कैल्क में वर्तमान सिस्टम की तारीख, मतलब वर्तमान समय दिखाने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, वर्तमान समय। तो उसके लिए करते हैं टुडे फंक्शन का यूज करते हैं। किसका? टुडे फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है टुडे। और अगर हमें टाइम और डेट दोनों एक साथ देखना है तो उसके लिए करते हैं नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नाउ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो हमें सेल का क्या करना है? टेक्स्ट अलाइनमेंट करना है। तो उसके लिए हम करते हैं फॉर्मेट मेन्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉर्मेट मेन्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में सेल में नंबर फॉर्मेट को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो कैल्क में सेल फॉर्मेट को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए हम करेंसी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? करेंसी का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस में सभी खुले स्प्रेडशीट को बंद करने के लिए शॉर्टर कुंजी नहीं है, कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टर कुंजी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में, कहने का मतलब ये है कंट्रोल प्लस क्यू होता है। कंट्रोल प्लस क्यू से लिब्रोपिस राइटर या लिब्रोपिस कैल्क या फिर स्प्रेडशीट में खुले हुए सभी दस्तावेज को बंद करने के लिए नहीं है। तो उसमें लिखा नहीं, तो कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं। सभी खुली दस्तावेज को बंद करने के लिए हम कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। ये उल्टा क्वेश्चन पूछा, अगर इसमें नहीं होता, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ नहीं होता, तो इसलिए इसका फिर राइट आंसर क्या होता? सही होता। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लाख से अधिक के लेन देन के लिए एनईएफटी का अधिकतम शुल्क 30 है। तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू फिक्स नहीं है और ये अलग अलग बैंक द्वारा अलग अलग होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा फॉल्स। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, बड़ी मात्रा में चेक के त्वरित प्रसंस्करण के लिए बैंकों द्वारा MICR का उपयोग किया जाता है। तो MICR का यूज बैंक में बड़ी मात्रा में जो हमारे चेक होते हैं उसको निस्तारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। और MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो हमारा MICR है एक हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक हमारा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग योजना का मार्केटिंग बजट अनुभव प्रत्येक विज्ञापन अभियान के लिए अपेक्षित लागत का विवरण देता है। द मार्केटिंग बजट सेक्शन ऑफ ए मार्केटिंग प्लान डिटेल्स अबाउट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर ईच एड कैंपेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नया है जो कि परीक्षा में पूछा गया था पिछली बार। तो हमें किस बच्चों ने हमें क्वेश्चन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्लास बनाई है और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर नेटवर्क की कोई हानि नहीं है। तो ये क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क की कोई हानि नहीं है। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लिब्रोपिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड्स को सेट नहीं कर सकते। क्या लिखा? सेट नहीं कर सकते। क्या लिखा? सेट नहीं कर सकते। कस्टम स्लाइड्स को सेट नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा फॉल्स। हम लिब्रोपिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड्स को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को अपलोड करना कहा जाता है। मतलब कोई इंटरनेट पर फाइल है उसे हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक
ठीक है, अपने कंप्यूटर में लेकर आ रहे हैं, तो उस प्रकार को अपलोड करना कहेंगे या फिर डाउनलोड करना कहेंगे? तो इसमें लिखा है अपलोड करना कहेंगे, तो इसलिए इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है फॉल्स। तो उसे अपलोड करना नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे डाउनलोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क माध्यमिक संग्रह है और हार्ड डिस्क प्राथमिक संग्रह है। क्या है ये? फ्लॉपी डिस्क माध्यमिक संग्रह है और हार्ड डिस्क प्राथमिक संग्रह है। तो इसका तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन क्या है? कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है? नया डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। कंट्रोल प्लस एन किसी शॉर्टकट कुंजी है? नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। क्या होता है? नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस ओ, पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एस, वर्तमान डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? वर्तमान डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। ये शॉर्टकट्स की इंपोर्टेंट जो कि परीक्षा में 12 पूछी आती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से क्या होता है? ये सेव एस की शॉर्टकट की है। किसकी है? सेव एस की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस पी, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ किसकी शॉर्टकट कुंजी है? तो हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी है। किसकी? प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस क्यू लिब्रे ऑफिस को बंद क्विट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस की का यूज किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस क्यू का लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए। किसको? लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस जेड अंडू पिछले एक्शन को रिवर्स करना। उदाहरण के लिए, यदि आपने गलती से कुछ टेक्स्ट डिलीट कर दिया है तो इसे वापस लाने के लिए हम अंडू को यूज करते हैं। क्या है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। पिछले एक्शन को, जैसे आपने कुछ लिखा, राम लिखा, और आपने उसे डिलीट कर दिया, तो वही हमारा एक्शन जो हमने पीछे कर दिया। पिछले एक्शन को रिवर्स करना। उदाहरण के लिए, यदि आपने गलती से कुछ टेक्स्ट डिलीट कर दिया तो उसे वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं। कंट्रोल जेड से क्या होता है? अंडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल में बाई, तो कंट्रोल में बाई से क्या होता है? रीडो होता है। अंडू किए गए एक्शन को फिर से करना। ठीक है, जो हमने जो रीडो को अंडू किया हुआ है उसे हम फिर से दोहराने के लिए, फिर से उसे रिवर्स करने के लिए रीडो का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस बाई से क्या होता है? रीडो होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस बाई से क्या होता है? रीडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस सी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस सी क्या है? सेलेक्ट किए गए, जो हमने कोई टेक्स्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसे सेलेक्ट कर लिया, उसे कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो उसके बाद वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा? हमारा कॉपी हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एक्स सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस एक्स किसी शॉर्टकट की है? कट करने। किसकी शॉर्टकट की है? कट करने की, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पे वी कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए। जो कंट्रोल पे वी का यूज करते हैं, कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कट या जो हमने कॉपी किया उस टेक्स्ट को किसी अन्य स्थान पर या फिर जहाँ आप इच्छा वहाँ उसे पेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ उसे रखना चाहते हैं, तो उसलिए करते हैं कंट्रोल भी। तो कंट्रोल भी से क्या होता है? पेस्ट होता है। क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस ए का यूज डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट को सिलेक्ट ऑल करने के लिए। कंट्रोल प्लस ए का यूज किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एफ टेक्स्ट को ढूंढना, फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एफ। बेसिक शॉर्टकट कुंजी है जो कि परीक्षा में 12 पूछी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एच
टेक्स्ट को ढूंढना और बदलने के लिए। पहले तो कंट्रोल ऐसे करें तो फाइंड करेगा, और दूसरा हम बात को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे राम लिखा है तो राम को हम श्याम के नाम से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी से कहता है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। जो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा है उसे बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल बी का यूज करते हैं। कंट्रोल बी शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं, शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। कंट्रोल बी शॉर्टकट की का यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल आई सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल आई से क्या होता है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, इटैलिक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल यू सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। किसके लिए, अंडरलाइन। किसके लिए, अंडरलाइन। तो कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। टेक्स्ट क्या होता है, अंडरलाइन होता है। क्या होता है, टेक्स्ट अंडरलाइन। तो कंट्रोल यू से क्या होता है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। तो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 91 कंट्रोल एल का यूज पैराग्राफ को बाईं ओर अलाइन करने के लिए करते हैं। किसका, कंट्रोल एल का यूज पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करने के लिए। लेफ्ट अलाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल एल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल आर पैराग्राफ को दाईं ओर अलाइन करने के लिए, पैराग्राफ को दाईं ओर अलाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल ई पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए। तो कंट्रोल ई से करते हैं, जो पैराग्राफ है उसे सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल ई का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंट्रोल जे से क्या होता है, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए। तो पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए हम कंट्रोल जे का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से कहते हैं नंबरिंग को शुरू या फिर बंद करने के लिए, नंबरिंग को शुरू या फिर बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शिफ्ट प्लस F12 बुलेट्स को शुरू या फिर बंद करने के लिए। तो शिफ्ट प्लस F12 से होता है बुलेट्स को शुरू या फिर बंद कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल प्लस एंटर। तो कंट्रोल एंटर किसकी शॉर्टकट होती है, पेज ब्रेक करने की। किसकी, पेज ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस एंटर लाइन ब्रेक है इंसर्ट करने के लिए। क्या, लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर कॉलम ब्रेक इंसर्ट करने के लिए। कैसा, कॉलम ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर कॉलम ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, हाइपरलिंक। क्या होता है, कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल प्लस कैसे होता है, हम हाइपरलिंक करते हैं। कंट्रोल प्लस कैसे क्या होता है, हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, इंडेंट को बढ़ाने के लिए। कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, इंडेंट को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी इंडेंट को घटाने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी से क्या होता है, इंडेंट को घटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन F7 स्लाइड। F7 से क्या होता है, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए। तो F7 से क्या होता है, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए हम F7 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन F11 क्या, स्टाइल और फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो खोलने और बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंट्रोल वन। तो कंट्रोल वन से क्या होता है, हेडिंग वन, स्टाइल अप्लाई करने के लिए हेडिंग वन। तो कंट्रोल वन से क्या होता है, हेडिंग वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे स्टाइल के टाइप हैं, हेडिंग वन, हेडिंग टू। तो कंट्रोल टू से क्या होता है, हेडिंग टू होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल थ्री। तो कंट्रोल थ्री से क्या होता है, हेडिंग थ्री से स्टाइल को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल जीरो। कंट्रोल जीरो से क्या होता है, टेक्स्ट बॉडी स्टाइल अप्लाई करने के लिए कंट्रोल ओ का यूज करते हैं। कंट्रोल ओ से क्या होता है, टेक्स्ट बॉडी।
सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कंट्रोल पे शिफ्ट प्लस जे, तो कंट्रोल पे शिफ्ट प्लस जे से क्या होता है? फुल स्क्रीन। क्या होता है? फुल स्क्रीन। तो कंट्रोल पे शिफ्ट प्लस जे किसकी शॉर्ट कुंजी है? फुल स्क्रीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्ट कुंजी है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस नॉन ब्रेकिंग स्पेस। क्या है? नॉन ब्रेकिंग स्पेस है हमारा, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस माइनस टेक्स्ट का साइज छोटा करने के लिए। कंट्रोल प्लस माइनस टेक्स्ट का साइज छोटा करने के लिए। नेक्स्ट तो कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करते हैं टेक्स्ट का साइज को छोटा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस प्लस टेक्स्ट का साइज बड़ा करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस प्लस से क्या होता है? टेक्स्ट का साइज बड़ा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम का मतलब भुगतान प्रणाली जिसमें रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम मीन्स ए पेमेंट सिस्टम इज विच। तो अंतिम लेन देन के अंत में होता है फंड ट्रांसफर निर्देशों के प्रसंस्करण और अंतिम निपटान दोनों एक साथ होते हैं, या फिर ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। फंड ट्रांसफर निर्देशों का निपटाना अंतिम निपटान दोनों एक साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशों का वास्तविक क्रियान्वयन किस में होता है? तो निर्देशों का वास्तविक क्रियान्वयन हमारा ALU में होता है। किस में होता है? ALU में। तो ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर के माध्यम से इनपुट के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो वो किया जाता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, संकेत, सिग्नल। स्पीड होता है गति, ठीक है, स्पीड होता है गति, गर्मी, ठीक है, हीट, और रोशनी, लाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। तो इनपुट के रूप में किसका उपयोग नहीं होता? संकेत का, सिग्नल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या घर से ऑनलाइन बिल का भुगतान करना सुरक्षित है? कभी भी ऑनलाइन भुगतान नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ज़्यादा सुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिब्रे ऑफिस है। क्या है ये? लिब्रे ऑफिस। क्या है? लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका राइट आंसर इंटरनेट, मेल, दस्तावेज और नया दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का सब मॉड्यूल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का सब मॉड्यूल नहीं है? तो वो होता हमारा कम्युनिकेशन मैनेजर, मतलब कम्युनिकेशन मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा कमांड एक खाली फाइल बनाएगा? तो वो बनाती है हमारी टच। क्या होती है? टच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो सेव टूल आपको प्रदान करता है सामान्य रूप से पाए जाने वाले शेप्स। क्या है? सामान्य रूप से पाए जाने वाले शेप्स। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।